वजह कुछ नहीं, उसका शरीर बन गया। देखो, जब आप तपस्या करते हो ना कोई, अच्छा, तो आपको फिर ये ठंडी ठंडी गर्म नहीं लगता। तपस्या सर मोदी भी कर रहे हैं, ठंड उन्हें भी लग रहा है, योगी भी कर नहीं रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तपस्या नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं फिर? अरे नहीं, तपस्या कर रहे, बस छुट्टी। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। आपने बताया कि राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या क्या हमें बता दीजिए सर, हमें भी तपस्या करें, हमें भी ठंडी लग रही है, हम भी टी शर्ट में घूमना चाह रहे हैं। बताइए, वो सेना हमारी जब बर्फ में खड़ी हुई है, तपस्या करके वो बिना बिना जैकेट के खड़े हो सकती है ना? अरे सुनो, आप बहस करना चाहते हो, मैंने बहस नहीं करनी। आप मेरे से क्वेश्चन, मैं उसमें बहस में नहीं जाऊंगा। वो दारू पी के घूम रहे हैं, कर लो बात। दारू पी के घूम रहा है वो। अच्छा। चर्सी है वो जो है। अब बताओ, जैसे वो हिल रहा है, आप बंदा बिना दारू पिए घूम ही नहीं सकता है जो है। अच्छा, तो क्या आप मिलने गए थे, आप देखे थे, ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो है। सवाल ये है कि जब पल्ले माल होता है ना, फिर ताल होती है। अच्छा, उसने कौन सा ऐसा जड़ी बूटी खाई है कि उसको ठंड नहीं लग रही? मैं आपको बताऊं कि भाई, या तो भिखारी भी अगर खड़ा होगा मजबूत, वो भी यही करेगा। वो क्यों नहीं कर रहा? कोई रास्ता है तो या तो वो मंदबुद्धि है, या वो राजनीति नहीं करना चाहता, उसे डर है। कन्हैया अपनी हाँक रहा है, मोदी को कह रहा है चाय वाला, ओ तू किसके घर में पैदा हुआ था फटीचर? तेरे को डिग्री दिलवाई, टैक्स पेयर के पैसे नहीं दिलवाई, देश के लिए कर कुछ। खड़ा होकर बुराई कर रहा है। खंबे से बांधो, 6 पिछवाड़े पे टिकाओ और जा घर। तुम अगर हिजड़े की तरह बोल ही नहीं पाते, आवाज नहीं दे पाते, तो तुम्हारा रहना जीना लानत। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन लाल है। सोहन लाल जी, आपने जैकेट पहना है, हमने जैकेट पहना हुआ है, ठंड का मौसम है, दोपहर का टाइम है, ठंड लग भी रहा है हमें, लेकिन राहुल गांधी 6 डिग्री के टेम्परेचर में टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो भी नंगे पाँव, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं, उसका शरीर बन गया। देखो, जब आप तपस्या करते हो ना कोई, अच्छा, तो आपको फिर ये ठंडी ठंडी गर्म नहीं लगता। तपस्या करते हो मतलब? वो तपस्या ही है एक तरह से, जो काम कर रहा है वो। अच्छा, हाँ, तो तपस्या कैसे हो गया सर? क्यों तपस्या तपस्या? योगी करते हैं मतलब? भाई, देश में जो वो देश जोड़ रहा है, देश की हालत क्या हो गई है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो तपस्या ही तो है। और इसकी हालत क्या हो गई है? देख रहे हैं, हम सब बात करें, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने पता तपस्या सर मोदी भी कर रहे हैं, ठंड उन्हें भी लग रहा है, योगी भी कर नहीं रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तपस्या नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं फिर? अरे नहीं, तपस्या कर रहे, बस छुट्टी। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैंने आपको लाइन बताई, वो तपस्या नहीं कर रहे। आप आगे पूछो। अच्छा, तो ये बताओ, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या निर्णय निकलने वाला है, क्या फायदा होने वाला है उनको इससे? उनको फायदा होना हो, भारत को फायदा होने वाला है। इंडिया फायदा होने वाला है। इंडिया को फायदा कैसे, वो होने वाला है। देखो, लोग इकट्ठे हो रहे हैं हर सोच के, ठीक है, और हर मैं कास्ट क्रीड के कह लो, और धर्म के भी कह लो, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा। उनको कहीं ना कहीं आशा जुड़ रही है कि जो देश में हिंदू मुसलमान का ये माहौल बन गया था ना, क्या पता ठीक हो जाए। हिंदू मुसलमान का माहौल जो बन गया था ना, जैसे आप देख ही रहे हैं, कोई भी डिबेट ले लो, आप भी, मैं भी, यहाँ भी शाम को फिर 6 बजे यहाँ शुरू हो जाएगा, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अच्छा, हाँ, हो ना। ऐसा महसूस किए देश में? अरे ये भैया जी कहीं क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या कर रहा है वो 5 साल से? यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? तमाशा ही तो है। वो क्या करता है शाम को 1 घंटा आके? मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं सर। वो तमाशा है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है देश में क्या है, हिंदू मुसलमान क्या, आप 130 करोड़ के आदमी हो, इतनी बड़ी दुनिया, पता नहीं कितनी दिक्कत है आपको, कितने फायदे हैं, कितने किस्से हैं, आप उनकी बात नहीं करते। आप एक ही लोग एक ही बात करते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो चल रहा है चैनल्स में क्या चल रहा है। हिंदू अभी आपने बताया कि राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या क्या हमें बता दीजिए सर, हमें भी तपस्या करें, हमें भी ठंडी लग रही है, हम भी टी शर्ट में घूमना चाह रहे हैं नंगे पाँव। देखो, आपके पास जब कोई मिशन होता है ना, अच्छा, और अगर आप उसको सच्चे दिल से आप उस मिशन के लिए काम करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये काफ़ी, आप ये समझ लीजिए कि आपका शरीर की तो परवाह आपको नहीं होती। अच्छा, हाँ, आप एक काम, आप कोई भी मिशन अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये छोटी चीज़ें हो जाती है ना। देश के लिए काम कर रही है सेना, वो मिशन पे है, अरे सेना तो काम कर ही रही है, तो उसमें क्या, ठंड उनको नहीं लग रहा है? तो उनको क्या दिक्कत है? वो बता दीजिए, वो तपस्या। वो छोड़ो, फिर वो बात बहस वाली बात है, छोड़ो, अभी आगे चलता हूँ। सर ये बताइए, वो सेना हमारी जब बर्फ में खड़ी हुई है, तपस्या करके वो बिना बिना जैकेट के खड़े हो सकती है ना? अरे सुनो, आप बहस करना चाहते हो, मैंने बहस नहीं करनी। आप मेरे से क्वेश्चन, मैं उसमें बहस में नहीं जाऊंगा, वो लंबी बात है। बताएंगे नहीं आप, लेकिन वो secret लंबी है वो। नहीं, सीक्रेट नहीं, लंबी बात है। लंबी बात है, लंबी बात। टाइम तो है, बता दीजिए। नहीं, वो तो पहले ही हम कह रहे थे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इंसिस्ट किया। मैंने ये पूछा सर से कि हम लोग सब जैकेट पहन के खड़े हुए, हमें अगर ठंड लग रही है, लेकिन राहुल गांधी 6 डिग्री के टेम्परेचर में टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो भी नंगे पाँव। वो दारू पी के घूम रहे हैं, कर लो बात। दारू पी के घूम रहा है वो। अच्छा। चर्सी है वो जो है। अब बताओ,
ऐसे कैसे बोल सकते हो भैया? मैं बोल रहा हूँ जो है हाँ, क्या आपने देखा था? बिना लिए जो है, ये बताओ जो जिम करते हैं बंदे जो है ना, आप जिम करते हो जो है, वो बंदा नहीं खड़ा हो सकता है बिना उसके जो है, ठीक है। और आप एक वीडियो देखो जिसमें वो हिल रहा है जो है, हाँ, वो मंच पे वो मोबाइल हटा रहे हैं वो। नहीं मंच पे नहीं, वो बिल्कुल दारू के नशे में है जो है। वो जब मोबाइल स्नैच किया ना, एक कार्यकर्ता कोई फोटो ले रहा था मोबाइल, वो देखा है आपने जो है कितना, तो वो क्या झूठा हो सकता है जो है। जैसे वो हिल रहा है, बंदा बिना दारू पिए घूम ही नहीं सकता है जो है। अच्छा, तो क्या आप मिलने गए थे? आप देखे थे? ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो है, अच्छा। और मैं जो बोल रहा हूँ वो होशो हवास में बात करते हैं सबसे? नहीं होशो अब दारू पीने के बाद जो चर्सी है ना, बिल्कुल जो वो भी होशो हवास में बात करेगा, आपको मिल जाएगा ना, वो बिल्कुल अच्छे से बात यही करेगा। रहस्य है क्या सर? मैं नहीं बोलूंगा, देखो वो मैंने बहस नहीं करनी। कोई नहीं खड़ा हो सकता है, मतलब उन्हें तपस्या है ना, सर। मैं जिम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये इतना जो है वो पहन के आया हूँ कि ठंड लग रही है जो है, और वो टी शर्ट पे सर कैसे बोले तपस्या कर रहे हैं वो? नहीं तपस्या कर रहे हैं, वो इनकी वो है जो है सोच है, बट हमारा सोच ये नहीं है, हमारा जो है थिंकिंग है। मैं जो मर्जी कहूँ, जो मर्जी बोल सकते हैं सोचूं, आप, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं। बिल्कुल समझ गए आप इनसे पूछे खड़े हैं, फिर मेरे साथ जाने दो। सर क्या नाम है आपका? आप खड़े रहिए। मेरा नाम है दीपक खन्ना। दीपक खन्ना जी, दिल्ली में रहते हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। ठंड बढ़ी है कि नहीं दिल्ली में? दिल्ली में ठंड तो हर साल पड़ती है, अब की बार कोई राहुल गांधी में ठंड नहीं है बिल्कुल भी। नहीं। वो ऐसा है ना कि अब जब शोरूम लूट गया, दुकान आई, दुकान से खोमचे पे आ गए, तो उसे तो बचाएगा ना अगला अपने, अच्छा। हैं? बाकी किसी की विचारधारा कैसी है मैं तो नहीं मानता। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, 5वीं पीढ़ी उसकी राजनीति में है, वो अनाप शनाप बोल देता, आलू डालूंगा सोना निकलेगा, है ना। तो या तो वो मंदबुद्धि है या वो राजनीति नहीं करना चाहता, उसे डर है कहीं मेरे को भी, समझ गए। मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे ऐसा हो, देश में अफरा तफरी का माहौल हो। और जहाँ तक सवाल है कि ये लोग जो कहते हैं 47 में कौन सी बीजेपी थी जो पंजाबी मार खा के आए पाकिस्तान से, तब तो यहाँ आ गए, अब यहाँ पिटोगे तो कहाँ जाओगे। अच्छा। मुसलमानों के जो मोहल्ले हैं, गढ़ हैं, वहीं दंगा क्यों होता है। हम तो ये चाहते हैं ऐसी सरकार आए, हिंदू मुसलमान से गड़बड़ करे, हिंदू को दबाओ, मुसलमान करे उसको दबाओ, एक तभी ऐसा माहौल बनेगा। ये नहीं हम कह दें मोदी ये कर रहा है, मोदी 81 करोड़ फ्री का खा रहे हैं, उसमें गरीब कितने हैं, कंगले कितने हैं। कंगले मैं उसको कहता हूँ सब कुछ है, फिर भी खड़े हैं, दे दो अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, उसके नाम पे, है ना। लेकिन आपके मित्र खड़े हुए थे, बोल रहे हैं कि सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है। वो उनका अपनी विचारधारा, हिंदू मुसलमान तो चल रहा है, वो खुल के नहीं कहते। कई लोग जरा हष्ट पुष्ट होते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं। अच्छा। कई लोग कमजोर होते हैं, अंदर से मजबूत होते हैं, समझे आप। लेकिन राहुल गांधी क्या है फिर? वो तो मजबूत दिख रहे हैं। देखिए 1 करोड़ोंपति बाप का बेटा, सॉरी, एक नाना था, उसका फिर दादी थी, फिर वो थे सब। अब मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि जब पल्ले माल होता है ना, फिर ताल होती है। अच्छा। उसने कौन सा ऐसा जड़ी बूटी खाई है कि उसको ठंड नहीं लग रही, मैं आपको बताऊं। कोई ना कोई ऐसा माहौल है उसके अंदर, वो अंदर कई बार ऐसा सामान मिल जाता है कि बस ठंड नहीं क्या लग लग रहा है कौन सी जड़ी बूटी खाए होंगे वो? अब ये तो मैं हकीम नहीं हूँ, वैद्य नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि भाई या तो भिखारी भी अगर खड़ा होगा मजबूत, वो भी करेगा, वो क्यों नहीं कर रहा, कोई रास्ता है। भी नंगे पाँव घूम रहे हैं सर? हाँ, नहीं नंगे पाँव तो नहीं, नंगे पाँव घूम रहे थे। अरे वो दिखा दिया होगा फोटो, अपने रवीश कुमार जैसे जो जर्नलिस्ट हैं। देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल नहीं, बोलिए। बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारे जो हैं, तू मेरा तो मैं तेरा चमचा, समझ गए मेरी। वो सब अपने अपने, वो बीजेपी की तारीफ करेगा, वो कांग्रेस की तारीफ करेगा, वो कम्युनिस्टों की तारीफ करेगा। कन्हैया अपनी हाँक रहा है, मोदी को कह रहा है चाय वाला। वो तू किसके घर में पैदा हुआ था फटीचर? तेरे को डिग्री दिलवाई, टैक्स पेयर के पैसे ने दिलवाई, देश के लिए कर कुछ, खड़ा होकर बुराई कर रहा है। वो तो भारत टुकड़े कर रहा था। अरे उसके अपने टुकड़े कर देते लोग, मारा था वकीलों ने इसको कोर्ट में, देखा होगा आपने, हैं। तो इस तरह के लोग कुछ नहीं, राजनीतिक जो है वो अपना मुफाद सोच रहे हैं। हम तो ऐसा भारत चाहते हैं कि हर धर्म के लोग मिलकर और प्रेम से रहें, और जो ना रहे खंबे से बांधो, 6 पिछवाड़े पे टिकाओ और जा घर। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होने वाला है? ऐसा है, कोह ना चली बाबा जी तिहाए, है ना। वो कहावत है कि
एक जानवर एक दूसरे जानवर के पीछे जा रहा था, बोला साहब गिरेगा तो मैं खाऊंगा, बस यही चल रहा है। 24 में कोई मोदी को नहीं हिला सकता, कोई मोदी को नहीं हिला सकता। नहीं। उसकी माता श्री आज 102 साल की हो गई, बिल्कुल, आज बीमार भी है, एडमिट हो वो गई। कोई नहीं 102 साल जिए यार, ये तो सोचो। बिल्कुल। जिस माँ को 102 साल की उम्र मिली है, कितनी ज्यादा। हीरा भाई ने हमें हीरा ही दिया है, अच्छा। हीरा बहन ने हीरा दिया है। लोग इसकी कदर नहीं करेंगे तो आने वाले सोनिया गांधी ने क्या दिया? उसने राहुल दिया है। राहुल राहुल, हीरा नहीं है, अपने माँ के लिए हर कोई हीरा होता है। ओहो, लोगों के लिए तो पप्पू है ना। मोदी जो है वो सबके लिए हीरा है, अच्छा। बशर्ते उनके। पप्पू के नाम पे मुझे याद है, राहुल गांधी ने आज ही बोला कि मेरी दादी इंदिरा गांधी को भी बचपन में लोग ना मौन गुड़िया बुलाते थे, लेकिन बाद में देखा था इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो भी इशारा दे रहे हैं। बचपन में इंदिरा जी को कोई मौन गुड़िया नहीं बुलाते थे। जब उन्होंने एक मुस्लिम पिता और पारसी महिला के बेटे से धर्म परिवर्तन करके शादी करी, इंदिरा प्रियदर्शनी से, वो मेमूना बेगम बन गई। लेकिन क्योंकि नेहरू को मालूम था कि देश ने करवट बदलनी है, हम मंत्रिमंडल में रहेंगे या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उसने उसके पीछे गांधी लगा दिया। जबकि फिरोज की माँ का नाम रत्तीबाई गंदी था। अच्छा। हाँ, इनकी गंदी कास्ट है। ये जो पारसी होते हैं ना, इनमें जो धंधा होता है उसी बाटली वाला, बंदूक वाला, वो सब चलता है इनमें। आप कभी देखेंगे पारसियों में। तो इन्होंने एक अफवाह उड़ा दी, वो गंदी थी ना, और भैया बाप का सरनेम अडॉप्ट करेगा या माँ का करेगा। अच्छा। ये बहुत बड़ी साजिश देश के साथ चली है। और अभी ये जो वक्फ वाला चला कानून, वो भी तुम्हारे खिलाफ है। और तुम अगर हिजड़े की तरह बोल ही नहीं पाते, आवाज नहीं दे पाते, तो तुम्हारा रहना जीना लानत। अच्छा। बस।